दोस्तों, कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन की भी अपनी एक जेंडर इनइक्वालिटी है और इनइक्वालिटी नॉन कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में भी और कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में इनइक्वालिटीज़ रादर बढ़ जाती हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो विमेन जो है वो डिस्प्रपोर्शनेटली कॉन्फ्लिक्ट का बर्डन उठाती हैं। सारी वुमेन नहीं, जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि ये जनरलाइज नहीं कर सकते, लेकिन आम तौर पे कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में जो पर्टिकुलरली टारगेटेड वुमेन होती हैं, जिन सेक्शंस पर भी ज़्यादा वायलेंस होती है, उनकी वुमेन डिस्प्रपोर्शनेटली वायलेंस का जो बर्डन है वो अपने ऊपर लेती हैं और दे बियर द ब्रंट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन। जो भी नॉमसाइड हालात हो, टर्माइल हो, आर्म्ड वायलेंस हो, सेक्सुअल वायलेंस हो, बट when it comes to acknowledging them as the equal stakeholders of war or conflict situation, वहाँ पे उनको इनविजिबलाइज किया जाता है। देयरफॉर वॉर या कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन की भी अपनी एक परिभाषा है when it comes to gender inequality, जो embedded है within the general system of patriarchy। अगर हम बाद में वुमेन एज एन एजेंसी इन पीस बिल्डिंग देखें तो रीता मनचंदा का एक आर्टिकल है 2005 का, APW में भी कोट हुआ है, वुमेन्स एजेंसी इन पीस बिल्डिंग। वो कहती हैं देयर इज़ अ लैक ऑफ अटेंशन टू पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट एक्सपीरियंस ऑफ पीस दैट इन टर्न प्रोड्यूसेस ग्रेटर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। मैं कहता हूँ कि सिर्फ पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट एक्सपीरियंस नहीं, पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट एक्सपीरियंस वहाँ के लिए कहेंगे जहाँ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हुआ हो, जहाँ कॉन्फ्लिक्ट टर्मिनेशन स्टेजेस आते ही नहीं है कभी, वहाँ की वीमेन लगातार उस बर्डन को महसूस करती रहती हैं और इनविजिबलाइज भी रहती हैं, अनएक्नॉलेज्ड भी रहती है। उनकी वायलेंस, उनकी रेजिलियंस, उनके एफर्ट्स और उनके एफर्ट सोशल लेवल पे, माइक्रो लेवल पे, फैमिली लेवल पे, और उनके एफर्ट्स फूड सिक्योरिटी को लेकर, बच्चों के प्रोटेक्शन को लेकर, अगर हम कहें हेल्थ को लेकर, एजुकेशन को लेकर, वो सारी एफर्ट्स कहीं ना कहीं इनविजिबलाइज हो जाती है। तो जहाँ पर जो बाइनरी है दोस्तों, वॉर की भी अपनी एक बाइनरी है। समरीन मुश्ताक का भी कोट यहाँ पे APW के एक आर्टिकल में कोट हुआ है। उनके आर्टिकल में होम एज द फ्रंटियर जेंडर कंस्ट्रक्ट ऑफ मिलिटराइज्ड वायलेंस इन कश्मीर, तो ये कहा जाता है कि women cannot simply be placed between the binaries of, वहाँ पे भी अपनी एक बाइनरी है वॉर की, विक्टिम्स ऑफ वायलेंस एंड एजेंट्स ऑफ पीस। जैसे मैं शुरू से कह रहा हूँ, इन दोनों के अलावा भी हैं, कभी कभी उनका एक मिनिस्क्यूल सेक्शन एजेंट्स ऑफ पीस है और एक सेक्शन, 2 सेक्शन, 4 सेक्शन, 5 सेक्शन विक्टिम्स ऑफ वायलेंस है। यहाँ पे पूरा कॉम्प्लेक्स केस है। एक, दैट एवरी वुमन इन कॉन्फ्लिक्ट जोन्स इज नॉट द विक्टिम ऑफ वायलेंस एंड देयरफॉर एवरी वुमन इक्वली इज नॉट द एजेंट ऑफ पीस। हम वॉर के इस पर्सपेक्टिव को, कॉन्फ्लिक्ट के इस पर्सपेक्टिव को, जेंडर पर्सपेक्टिव को बाइनरी में ना बंद करें कि या उन पर वायलेंस हुआ है या वो पीस बिल्डिंग एजेंट है। वो तीसरे चौथे और भी पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं। जो कॉम्बैट है, जो इक्वल वुमेन मिलिशियाज हैं, जो मिलिटेंट वुमेन है, उनका भी एक पर्सपेक्टिव है। जो नॉन पीस बिल्डर्स हैं, कॉमन वुमेन, उनका भी एक पर्सपेक्टिव है। और देयर आर वुमेन हु हैव नथिंग टू डू विद द ओवरऑल कॉन्फ्लिक्ट। जैसे मैंने कहा, जो कॉन्फ्लिक्ट से पहले भी वैसी ही थी, कॉन्फ्लिक्ट के बाद भी, ना उनका रेजोल्यूशन में, ना उनका पीस बिल्डिंग में कोई हाथ है, ना उनका वायलेंस में कोई हाथ है, ना उन पर वायलेंस हुआ। दैट पर्सपेक्टिव ऑल्सो नीड्स टू बी स्टडीड। देयरफॉर बाइनरी नहीं है, जिस तरह हम पेट्रियार्की को जेंडर एज बाइनरी मेल एंड फीमेल में देखते हैं, उसका भी अब LGBTQIA++ है। इसी तरह व्हेन इट कम्स टू द कंटूर ऑफ वॉर और कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन, वहाँ पे भी विमेन की सिर्फ 2 कैटेगरीज नहीं है, इक्वली ईदर they are the victims of violence or they are the agents of peace. There are activist women
जो लोगों के लिए बोलते हैं, जो समाजी इश्यूज़ के लिए बोलते हैं। देयर आर वुमेन जो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में भी सोशल इश्यूज़ पे काम करते हैं। देयर आर वुमेन जो फैसिलिटेट करते हैं लोगों को, फॉर एग्जांपल किसी को लॉयर प्रोवाइड कराना, कोई कस्टोडियल किलिंग है तो उसके लिए लड़ना। ये पीस बिल्डिंग में तो नहीं आता है, लेकिन ये जस्टिस डिलीवरी में आता है। इस पर्सपेक्टिव को हम कहाँ काउंट करते हैं? देयरफॉर बाइनरी से बाहर हमें जाना होगा, इवन कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस में भी, व्हेन वी कम टू स्टडी द जेंडर लेंस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, वहाँ पे भी हमें देखना। और विमेन की सबसे ज़्यादा जो इनविजिबलाइजेशन है, मैं स्टूडेंट्स को कहूँगा कि EPW एंगेज का एक बेहतरीन आर्टिकल आया था जिसने हवाले दिए थे 28 दिसंबर 2022 को, और इसका टाइटल है द इनविजिबिलिटी ऑफ विमेन इन कॉन्फ्लिक्ट जोन्स। सर्टेनली देयर इज लार्जर इनविजिबिलिटी ऑफ विमेन बिकॉज दे बेयर द ब्रंट टू द कोर, disproportionately they bear the brunt, but when it comes to count them as stakeholders, they are nowhere, they are not given their due। और जो स्टेटिस्ट लार्जर बिग नैरेटिव्स हैं उनमें वो कहीं काउंट नहीं होती। और लार्जर जो वायलेंस है जिसमें सारी इनविजिबलाइजेशन है वुमेन के इश्यूज़ को लेकर, उन सारे इश्यूज़ में सिक्योरिटी अपैरेटस टॉप प्रायोरिटी पे है, जबकि बाकी सारे क्राइम्स, स्पेशली जेंडर क्राइम्स, स्पेशली क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन का एक लीस्ट प्रेफरेंस है। और जस्टिस डिलीवरी का कमीशन आफ्टर कमीशन डिले भी है और एक लैक ऑफ डायरेक्शन भी है। जहाँ पर भी अनअकाउंटेड किलिंग्स हैं तो जस्टिस डिलीवरी हो भी इट वुड टेक डिकेड्स। तो उसमें भी उनकी जो विमेन है उनके घर की, जिनकी कस्टोडियल किलिंग हुई, जिनकी फॉर एग्जाम्पल एनकाउंटर्स में मारे गए, फेक एनकाउंटर्स में मारे गए, तो उनकी विमेन दे आर बेयरिंग द ब्रंट, दे आर डायरेक्टली द विक्टिम्स ऑफ द वायलेंस। बट वेयर टू दे काउंट? दे डोंट काउंट, दे आर इनविजिबलाइज्ड। ये पर्सपेक्टिव्स भी बाइनरी से बाहर भी देखने की ज़रूरत है दोस्तों, ये अर्ज़ कर रहा था मैं।